जिसने राम के चरित्र को जिया, पूरा जीवन सर्वस्व समर्पित कर दिया, एक संग्रह संचय कुछ भी नहीं, सिर्फ राम। अपने जीवन के एक एक क्षण, एक एक पल में जिसने राम को ही समाहित कर लिया, और एक एक सांस और एक एक धड़कन में जिसकी सिर्फ राम के चरित्र का रसपान करती रही, वो जीवंत मूर्ति जो नर्मदा के तट पर किसी गांव नगर से चलते चलते आई, और नर्मदा के तट पर राम के उस चरित्र को जिसने जिया, और हर एक सांस में, हर एक धड़कन जिसकी राम बोलती, जिसकी देह भी वो तप की जीती जागती उसने मूर्ति बना दिया अपनी देह को। ऐसे वो संत सियाराम बाबा, हम हमेशा उनको बोलते थे कि हम घर परिवार को बोलते, देखो सत्य को देखना है, सनातन को देखना है, जीवंतता को देखना है, तो देखो तुम नर्मदा के पथ की उस मूर्ति को, जिसने अपने जीवन में कोई संग्रह नहीं किया, कोई संचय नहीं किया, और जीव जगत के कल्याण के लिए सर्वस्व अपना जीवन समर्पित कर दिया, और एक एक सांस में, एक एक धड़कन में सिर्फ राम, वो सत्य। आज वही निमाड़ की संत मूर्ति, और यूं कहें कि संपूर्ण नर्मदा के पथ पर यदि कोई दादा को कोई बहुत ही कम ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिसके साथ हम बैठे हैं, या हम उसके साथ हमने संवाद किया, कुछ संवाद हमें ध्यान आता है कि वो आखिरी संवाद हमें ध्यान आता है कि नहीं, हम अभी भी, हम जब नर्मदा के पथ पर थे तो हम मिले। देखा, तुम्हें जमात से बोल रहा था कि नहीं, हो सकता है कि मेरा परिक्रमा से पहले ही ये ऐसा ना हो कि शरीर को छोड़ दें, चोला को छोड़ दें। और हमें 2-4 दिनों से वो संकेत धीरे धीरे मिल रहे थे कि हम सागर को पार करेंगे, और हम जैसे मां सागर से मिलती है, वैसे ही आज वो जीवंत संत मूर्ति उस पंच तत्वों में विलीन हो गई, और वो उसने शरीर को, चोले को छोड़ दिया, कण कण में व्याप्त। आज शरीर रूप में सियाराम बाबा, जिसको हम बोलते नर्मदा का, संपूर्ण नर्मदा का पथ पर एक तपो मूर्ति, एक सत्य मूर्ति, विचार में, भाव में, जिसने केवल और केवल राम का स्मरण और सुमिरन, जिसने जीवन पर्यंत किया, और जिसने जीव जगत के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, आज वो उसी नर्मदा के पथ पर ये नश्वर शरीर, इस काया को जो धारण किया उस राम की जीवंतता के लिए, आज वो काया को वहीं छोड़ दिया। सियाराम बाबा के प्रति, उस संत मूर्ति के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था होगी। ऐसा ही जीता जागता वो चरित्र, वो संत सियाराम बाबा जीता जागता चरित्र है, था नहीं है। ऐसी वो संत मूर्ति आखिरी का दौड़ में छेड़ता रहता था, क्या करना है बताओ, क्या करना है बताओ। तो वो
चातुर्मास कब करोगे? मैंने कहा नहीं, पूरी परिक्रमा कराएंगे, हेलीकॉप्टर से कराएंगे, जैसा चाहोगे वैसा है, एक बार भ्रमण कर लो, एक बार भ्रमण कर लो। तो ऐसा बहुत कम बात किया करते थे, लेकिन जितनी भी बात हमसे की वो सिर्फ एक ही है, चातुर्मास कब करोगे? मैंने कहा करूंगा, एक बार भट्टियान में चातुर्मास करूंगा, निश्चित करूंगा, लेकिन उस चातुर्मास से पहले हमारी इच्छा है परिक्रमा कराने। हेलीकॉप्टर से कर लो, ऐसे कर लो परिक्रमा, हम तो उठा के ले जाएंगे। आप देखो, शरीर से नहीं, लेकिन वही सियाराम बाबा उस परिक्रमा में ही, अखंड परिक्रमा में, उस अखंड यात्रा में अपनी वो प्रारंभ कर दी, वही प्रारंभ कर दी। ऐसे उस संत के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को आज हमें प्रकट करना है, और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी यदि उनके चरित्र को और उसको देखा है, तो कहीं ना कहीं उस रामचरितमानस, जो कि निरंतर अखंड पाठ करते रहे, हर धड़कन हर सांस में उनके राम ही समाये, ऐसे उस रामचरितमानस का कोई भी दोहा, चौपाई, चरित्र का निर्माण करो। बिना चरित्र के, वो चरित्र का बल था और है, चरित्र ही बल है।